नमस्कार। सुबह सुबह आप सबका बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं महासमुंद के कांग्रेसी एक कद्दावर नेता आलोक चंद्राकर के निवास में हूं, जहां पे हमारा 100 न्यूज़ नेताजी का संडे कार्यक्रम में मुलाकात करने पहुंचा है। नेताजी महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। नेताजी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में जीव जंतु बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं। आज उनसे मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी का संडे क्या है, कैसे होता है। आइए आलोक चंद्राकर जी से मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका संडे कैसा होता है। नमस्कार नेताजी, स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। आपका संडे क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे हम, और लोगों के लिए क्या करते हैं। बैठिए। सबसे पहले आपसे ये प्रश्न करूंगा कि आपका शुरुआत संडे का कैसे। सबसे पहले तो हमारे घर श्री भरत लीला मेंशन में आपके पप्पल भैया के स्वागत है। रविवार के दिन ऐसे है कि पहले सूत के उठते ही धरती माता प्रणाम करके अपन दैनिक दिनचर्या के काम करे के बाद अखबार पढ़ना है। अखबार पढ़े के बाद एक कनी हमारे गाँव देहात के मना बाड़ी के साग भाजी बेच जिला थे दिला ले जाना है। उसके बाद बहुत अगन से काम है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी से जुड़ के काम करते हैं, कांग्रेस से जुड़ के काम करते हैं। वो सब संगवारी मन थे, ओकर से जुड़े साथी मन के सब बहुत अकन फोन आते, बहुत अकन व्यक्ति मन मिलेला थे। इतवार के रथे की जानते तो वो हिसाब से दिनचर्या जो है तो कन 12 बजे बहुत व्यस्तता रहते इतवार के खलोक। बाकी आप कहा जानना चाहते हो तो पूछो तो मैं बताऊँ भैया। काफी नामी व्यक्ति है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है। जनता ये भी जानना चाहती है आपका प्रारंभिक जो एजुकेशन है वहाँ कहाँ शुरुआत हुई और कहाँ तक। भैया मोर पूरा एजुकेशन जो है महासमुंद में हो है। मैं एम काम करे के बाद दुर्गा कॉलेज से LLB करें, उसके बाद महंत लक्ष्मी नारायण कॉलेज से BJMC करें, और 6वीं से लेकर 12वीं तक मैं आपके साथ भी पढ़े हूँ। तो शिक्षा जो ऐसे है कि प्राथमिकता में रहे है, लेकिन राजनीति शुरू से स्टूडेंट लाइफ से अपन राजनीति में जुड़ गए हैं तो मैं खूब काम करा था। महासमुंद में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, 2018 के चुनाव में 4 सीटें जिताएं। सब कार्यकर्ता मन के, कांग्रेस के सब नेता मन के आशीर्वाद से हमारे 4 विधायक बनी। ओकर कारण आज भी हमारे कांग्रेस के नेता मन, कांग्रेस के कार्यकर्ता मन और जिला के सबको जुड़े आदमी मन खूब काम बताते हैं। वो काम करने में बहुत मजा आते हैं। शायद सरकार में जनता बिजली बिल हाहाकार मचे गांव और शहर में, उसका लिए आप क्या टिप्पणी करें। भैया देखिए, साय जी के सरकार बनने के बाद लगातार छत्तीसगढ़ ठगा थे। बिजली बिल के जो बढ़ोतरी है वो सीधा जनता के जेब में टाका है। छत्तीसगढ़ के जनता ये समझ में आ गए है कि वो है इधर ही ठगा गए। अब मैं तुलनात्मक बात करूं कि आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार रही तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार बिजली बिल आधा करे रही। बिजली बिल के टेरिफ कभी बढ़त नहीं रही। वो दिन हमने एक तो कार्यक्रम में आदरणीय भूपेश बघेल जी सुनत रहे, जिसमें वो कहा रही कि बिजली बिल बढ़ाए पर 10 बार सोचन। अब ये सोचन कि अगर ये बिल बढ़ावो तो हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे जनता मतलब कतक फर्क पड़ी। अब यही सोचते रहा ना, वापस में हम तय करेंगे बिजली बिल नहीं बढ़ाना है। साल भर में को कनिक नहीं बढ़ी, 5 साल के सरकार में को कनिक नहीं बढ़ी। लेकिन ये दरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार अपन वादा खिलाफी के काम करते हैं। और वही तारतम्य में बिजली बिल भी अतः बढ़ा दे, देकर सीधा फर्क आम व्यक्ति मतलब पड़ा थे। देकर तो कोई इलाज है नहीं है, काबर की आंदोलन करे सीकर कान में जू रेंगना नहीं है, इकर मन से मांग करना निरर्थक है। तो बस ये है कि जनता सोच के बैठे है कि जब 3 साल बाद जब चुनाव हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी में बिजली बिल पटाख लेकर रही। ये आखिरी सवाल रही मोर, आप मन आगे छत्तीसगढ़ वासी किसान मल्ला युवा मल्ला का संदेश दें। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में वो दल के सरकार बनना चाहिए जो आम जनता काम करे, नौजवान मन पर काम करे, माता मन पर काम करे, बहनी मन पर काम करे, मजदूर मन पर काम करे, सबो वर्ग पर काम करे। चूंकि संदेश राजनीति के, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार जब जनता के अनुकूल बनते तो ओकर स्थिति बहुत अच्छा रहते। सर आम नागरिक मन खुश रहते, बहुत अधिकार से वो अपन जिन सरकार में बैठे तेकर मन से मांग करते, अपन मांग के पूर्ति कराते। युवा मन ये उम्मीद करते कि ओकर पढ़ाई लिखाई के बाद मतलब काम मिले, सरकार ओकर रोजगार के व्यवस्था करे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपन भलाई पर, आप अपन हित पर, जो पुराना 5 साल अच्छा काम करे आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो फिर अवसर आप दो। अब हो तो आप गारंटी से बात करो हमारे नेता मन से कि आप ला आने वाला 5 साल जो सरकार कांग्रेस के बनी जिन चली थे में आप ला का चाहिए। सरकार आपके सब जायज मांग ला पूरा करी, यही उम्मीद है। और महासमुंद के बारे में मोर ये सोचना है कि महासमुंद में आपस के भाईचारा बहुत प्रगाढ़ रहे, आपस में सबके तालमेल रहे, महासमुंद के ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे,
महासमुंद के लड़का मन ला रोजगार मिला है। अभी एक टेंडेंसी जो बने हुए है कि पढ़े लिखे लड़का मन है, BA MA करे लड़का मन है, कोनो किराना दुकान में, कोनो छड़ सीमेंट दुकान में जो 5,000 6,000 के नौकरी करत है, अब बेटी मन पढ़ लिख के जो कपड़ा दुकान में 4,000 3,000 में नौकरी करत है, तो ओकर मन के कम से कम कलेक्टर दर में ओमन ला काम मिले, ओमन अतका पैसा कमाए के अपन परिवार ला चला सके, अपन दाई दादा मन ला मदद कर सके। तो महासमुंद के नौजवान मन बर यही प्रार्थना है कि उनका योग्यता के मूल्यांकन हो। अब एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक रूप से महासमुंद में ठगने वाला व्यक्ति मन ला, राजनीतिक रूप से महासमुंद में अपन घर भर के काम करने वाला व्यक्ति मन ला आराम कराना चाहिए, और जो महासमुंद पर सोचे वाला मौका देना चाहिए। ये आलोक चंदाका जी बचपन से राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के सिपाही हैं और भूपेश बघेल के साथ मिलकर काम करते हैं, गिरीश जी के साथ मिलकर काम करते हैं और जनता के लिए सोचते हैं। ऐसे मुलाकात हम हर संडे को किसी नेता और लोगों से करेंगे। आप देखते रहिए 100 न्यूज़। रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।